अच्छा, तो सेल, अब सेल और पिंड वाला चूल्हा ना, ये बिल्कुल जो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂन ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾना ਆਉਂਦਾ है ना, तो वो अपनी सेहत भी मैनेज कर सकता है, ठीक है ना। वो सेहत भी, जिस तरह उस चूल्हे के अंदर ईंधन एक खास तरतीब से डाला जाता है, इसी तरह इंसान एक खास तरतीब से अपने पेट में खाना डालना शुरू करे तो उसको अल्लाह की तरफ से कोई बीमारियां नहीं होगी, कोई बीमारियां नहीं होगी। तो ये हमने बात की थी। तो सेल जो है, अब पिंड वाला चूल्हा है, ਉਹਦੇ ਚ ना आग बुझ गई है तो क्या होगा, तवानाई बनना बंद हो जाएगी, हड्डी पकना बंद हो जाएगी। तो इसी तरह जब सेल, हमारा जो सेल है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है। ऑक्सीजन लेवल कम होने से क्या होता है कि शुगर वाला, हर शुगर वाले के मुंह पे एक जुमला होता है, यार खाना पीना बड़ा ते जान नहीं आएगी, ठीक है ना, हमारे अंदर जान नहीं है ना, ठीक है। तो अब शुगर क्या है, ये आपको पता ही है, शुगर बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर, शुगर, लकवा, ब्रेन हेमरेज, फालिज, मोटापा, ठीक है, ये सब चीजें, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये बीमारियां नहीं है, ठीक है। क्या कहते हैं हम इन्हें, इन सबको क्या कहते हैं, इन्होंने उसी कहते हैं चूल्हे च बालन बहुता पा छड़िया, ठीक है ना। ये सब बीमारियां नहीं है, बंदे ने बालन बहुता पा छड़िया, जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया है, कुछ ग़िज़ाएं जरूरत से ज्यादा खा ली है और कुछ ग़िज़ाएं नहीं ली। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, हेल्थ कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था, 6 ग़िज़ाएं हमें कुल चाहिए होती है। हमें कितनी ग़िज़ाएं चाहिए होती है, 6, कुल हमें 6 ग़िज़ाएं चाहिए। अब क्या है कि 6 ग़िज़ाएं चाहिए थी, 4 आपने पूरी ले ली, 2 आपने ज्यादा ले ली, 2 ग़िज़ाएं आपने ज्यादा ले ली, एक्सेस ले ली, ठीक है। तो जब एक्सेस ले ली ना, ज्यादा ले ली, ज्यादती हो गई, इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेस। तो ज्यादती होने से, एक्सेस होने से क्या हुआ, टॉक्सिसिटी पैदा होगी। टॉक्सिसिटी का क्या मतलब है, जहरीलापन पैदा हो गया। जहरीलापन कब पैदा होता है, जब चीज ज्यादा हो जाती है, उससे जहरीलापन पैदा होता है। तो आपने जब ये 2 ग़िज़ाएं ज्यादा ली ना, इससे जहरीलापन पैदा हुआ। इससे जहरीलापन पैदा हुआ तो क्या हुआ कि 4 जो ग़िज़ाएं आपने ली हुई थी, इसका भी जिस्म को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिस्म में जहरीलापन पैदा हो गया था। तो शुगर, ब्लड प्रेशर, लकवा, ब्रेन हेमरेज, ठीक है, फालिज, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारे, इनको कहते हैं, ये बीमारियां नहीं है, ये टॉक्सिसिटी है, ये जहरीलापन है, ठीक है। तो जिस्म में जहरीलापन पैदा हो गया है, ठीक है, तो इसको शुगर कहते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे, वेलनेस वाले ये कहेंगे, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें बीमारियां नहीं है, ठीक है। ते पहला बंदा तो समझा देंगे भाई चूल्हे च बालन बहुता पै गया, ठीक है, तो हमने उसको कम करना है। और कुछ डाइट्स को हमने बढ़ाना है, कुछ डाइट कम हो गया, जिसमें क्या चीज कम हो गई है, कैल्शियम कम हो गई है, ठीक है, कुछ ग़िज़ाएं और हैं वो कम हो गई है, तो उसको हमने ना बैलेंस करना है। तो क्या होता है कि शुगर वाला जो मरीज है, ये क्यों कमजोरी की शिकायत करता है, क्योंकि ये जो 2 ग़िज़ाओं ने टॉक्सिसिटी की थी ना, जहरीलापन पैदा किया था, तो उसने क्या किया था, 4 ग़िज़ाओं को भी जिस्म को नहीं लगने दिया। इसलिए शुगर वाला बंदा कहता है 3 टाइम मैं रोटी खाना, मैनू ताकत ही नहीं आती, ठीक है। तो ताकत किदों आएगी भाई, तेरा चूल्हा बंद हो जाए, ठीक है। तो चूल्हा जब बंद हो जाए, हमने डिस्कस किया था, चूल्हा जब बंद हो जाए तो खातून खाना क्या करती है, खातून खाना फौरन 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 तलाश करती है, फूकनी किथे वे, फूकनी किथे वे, फूकनी, ठीक है। और वो क्या कहती है, फौरन से पहले उस चूल्हे को जो फुल हो गया उत्ते तिकर भर छड़िया बालन नाल, ओदे चो अद्धा बालन ना फटाफट काट के परा कर देती है, थोड़ा सा चूल्हे से दूर दूर कर दे, आधे या 3 हिस्से बालन निकाल के साइड पे कर देती है, और वो फौरन फूकनी का सहारा लेती है और फूकनी मारती है चूल्हे में। फूकनी मारने का क्या मतलब है, एक खास जगह पे वो ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाती है, ऑक्सीजन की मिकदार को वो ज्यादा करती है। तो ऑक्सीजन की मिकदार जब ज्यादा होती है, वहां पे एकदम से शोला जल पड़ता है, आग जल पड़ती है और चूल्हे को तवानाई मिलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह क्या हुआ, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया कि क्या होता है कि शुगर के मरीज के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। ते असी की करना है, असी फूकनी मारनी है, ते साडे को फूकनियां 2 ने, 2 फूकनियां ने साडे को ना। एक फूकनी के जो वजेगी ओनू एक्सरसाइज करावांगे, वो एक्सरसाइज करे, उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन उसके सेल में पहुंचेगी। और दूसरी जो बड़ी ताकतवर फूकनी है, मशीन वाली फूकनी है, जिसके पीछे बोतल लगी हुई है, वो बड़ी पावर से जो है वो लगाती है, ऑक्सीजन फेंकती है, वो है हमारी बीसीएम। तो बीसीएम क्या करेगी, हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगी, चूल्हे के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगी,
और आग जलना शुरू हो जाएगी और शुगर वाला मरीज कहेगा कि वाकई ही मेरे अंदर अब तवानाई हो रही है ना। तो अभी चंद हफ्ते हुए मैंने डॉक्टर हाफिज अब्दुल रहमान साहब का जो है वो ट्रीटमेंट शुरू किया, तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया चंद दिनों। हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुगर को जब हमने सेल और चिटासन शुरू किया तो 3 दिन में कंट्रोल होगी उनकी शुगर ना, 3 दिन के अंदर नॉर्मल होगी। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा हाई हुई और उसका उनको पता चल गया वो कहते हैं पता नहीं क्यों हाई हुई ना, तो उन्हें फिर उसका पता चल गया कि क्यों हाई हुई। वो उनकी तरफ से कुछ जो है वो ऊंच नीच हुई थी, उन्हें समझ आ गई कि इस वजह से हाई हुई। तो 2-3 दिन में उनकी शुगर जो है वो नॉर्मल होगी। तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया, इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करूंगा कि मेरा अब उठना, सुबह उठना, बिस्तर से उठना और एनर्जी लेवल में बड़ा फर्क आ गया है। तो पहले वॉक भी नहीं कर सकते थे, तो अभी वो वॉक भी करने लग गए। तो ये चंद हफ्तों में रिजल्ट आ गए ना। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि उनके सेल के अंदर जो है फुगनियां मार के बीसीएम की थेरेपी भी वो लेने और वो एक्सरसाइज भी करने और फिर डाइट को भी कंट्रोल किया, फिर सप्लीमेंट भी हमने दिए। ठीक है, तो सब चीजों को हमने साथ लेके जो है वो चले। तो वो कहते हैं शुगर वाला कस्टमर आपको ये कहेगा कि जनाब मेरा एनर्जी लेवल जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया है, क्योंकि उसके सेल के अंदर हमने ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। ठीक है, और फिर बड़ी अच्छी बात हुई थी कि शुगर जो है ये ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून में क्या होता है कि हमारा जो कुव्वत मुदाफित का निजाम है ना, ये पागल हो जाता है, चल्ला हो जाता है। ठीक है, तो हमारा कुव्वत मुदाफित का जो निजाम है हमारे अपने अज्जा के खिलाफ काम करने लग जाता है, हमारे अपने अज्जा को जो है नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है हमारा कुव्वत मुदाफित। तो हमारा अपना कुव्वत मुदाफित का निजाम ना हमारे अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे लबलबे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ठीक है, पागल का मतलब है कि उसकी वाइट ब्लड सेल की, हाँ ये मियां साहब ने बताया था, मुस्फी ने बताया था कि पागल का मतलब ये है, अपना इकराम लोध साहब ने ये ऐड किया था कि पागल का मतलब ये है कि वाइट ब्लड सेल की जो कम्युनिकेशन है ना वो कमजोर हो जाती है। व्हाइट ब्लड सेल की जो कम्युनिकेशन है वो वीक हो जाती है, तो इसकी वजह से वो पागल होना हो जाता है और अपने ही जिस्म के खिलाफ जो है वो काम नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो अगर शुगर वालों को, बहुत प्यारी बात की चौहान साहब ने कि अगर शुगर वालों को कॉर्डिसेप देंगे ना तो बहुत बेनिफिट होगा इसका, कि आप उन्हें कॉर्डिसेप देंगे तो उससे उनकी कुव्वत मुदाफित बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो कुव्वत मुदाफित का जो निजाम है वो क्या कहता है, लबलबे के बीटा सेल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो हमने उसको इस काम से रोकना है। फिर हमने बात की थी कि फल के अंदर 2 तरह की कार्बोहाइड्रेट्स होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है कम्प्लेक्स। ठीक है, तो फल में ना सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो ये ना शुगर को हाई नहीं करती, और गंदम में जो है ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होती है। ठीक है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो ये जो है इस वजह से ये शुगर को हाई करती है। और सेल के अंदर एक डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे, अगर मैं गलत हूं तो करेक्शन करते, सेल जो है हमारा जो सेल है ये गंदम को और चीनी को एक ही खाते में लेता है। तो सेल के अंदर गंदम भी जाके मीठा बन जाती है, चीनी भी जाके मीठा बन जाती है। ठीक है, तो ये दोनों को एक ही तरीके से जो है वो लेते हैं ना। चावल चावल ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं तारिक भाई। चावल जो है ना गंदम से भी ज्यादा चावल ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा, चावल चावल आलू बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके ज्यादा डैमेजेस होते हैं शुगर के मरीज को। ये नोट कर ले, आप भी नोट कर ले, गंदम से ना चावल ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। सर ये सर प्लीज जरा सामने को सब 3 चे याद रख लेना, 3 चे, एक चे चीनी, दूसरी चे चावल और तीसरी चे चकनाई। अच्छा जी, थैंक यू जी, बड़ा जबरदस्त आइडिया दिया आपने, थैंक यू। ये समझाएं नाज़िम, दोबारा हमें समझाएं 3 चीजें, चावल, चीनी और चकनाई। 3 चे याद रखना आसान हो जाएगा ना, 3 चे याद रख ले। चे, अच्छा चे, 3 चे याद रखें। ठीक है, हाँ 3 चे याद रख ले, चीनी, चकनाई, चावल। 3 चे याद रखें, चीनी, चकनाई और चावल। ठीक है, ये 3 चे। इसमें जो इसमें हम बात कर रहे थे ना चूल्हे की, सर इजाजत है? तो जो चूल्हे की बात कर, सॉरी जी बात करें।
जी सर, वो जो चूल्हे की बात हम कर रहे थे तो बड़ा अच्छा है। टेक्निकली जो है ना, समझ जैसे मोटरसाइकिल है या कोई गाड़ी है, उसका उसमें जो पेट्रोल होता है वो ओवर हो जाता है ना, तो ओवर हो जाता है तो वो जो अगर तो जो है ना वो गाड़ी को, उसके दो तरीके है ना। तो जो वेलनेस वाला माइंड है वो क्या करता है, वो उसके कारपेंटर के साथ एक छोटा सा वो लगा होता है पेच सा, उस वहां से थोड़ा सा नौकन के साथ या पेचकस के साथ थोड़ा सा हाँ ऊपर से तेल बंद कर देते, हाँ और नाखन के साथ या किसी पेचकस के साथ वहां से खोलते हैं। वो ओवर जो फ्यूल होता है बाहर निकल जाता है। उसके बाद 8-10 किक्के लगाते हैं या हाँ सेल्फ लगाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। हाँ तो इलनेस माइंड क्या करता है, जो इलनेस माइंडेड मैकेनिक के पास अगर ले जाए तो वो क्या करता है, वो उसका प्लग खोलेगा, कारपेटर खोलेगा, ऊपर से नाली लगाएगा, इधर से लगाएगा, उधर से लगाएगा। वो करते करते इस तरह करेगा ताकि वो कस्टमर को ये पता चले कि ये बहुत काम कर रहा है, और ताकि ये मुझे और ज्यादा जो है वो पैसे दे सके। ठीक है, तो इस तरह से वो जो है वो उसको पचीदा कर दे के पेश करता है। जबकि वेलनेस माइंडेड क्या करता है, वो गाड़ी को जो है वो पेच को थोड़ा सा खोलता है और ओवर फ्यूल को बाहर निकालता है, पीछे से फ्यूल को बंद कर देता है, 8-10 किक्के लगाता है और गाड़ी या सेल्फ लगाता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ना, मैकेनिकली अगर आप थोड़ा सा इसको हम समझना चाहें। जबरदस्त, बहुत अच्छी मिसाल दी है कि जो ओवर एक्सेस हो गया ना, जो टॉक्सिसिटी हो गई है उसको कंज्यूम कर दे। मतलब आपने जो किके जी मारी ना, जो ओवर फ्यूल था उसको आपने कंज्यूम कर दिया, पीछे से सप्लाई बंद कर दी, बंद कर दी। बंद कर दी। बहुत सिंपल है जी इसको ना समझ। जी जी, बात ये करें। जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज है, ये सारी की सारी यही चीज है, यही सिंपल सा चीज है। इसमें सेहतमंद रहना बहुत आसान है, सिर्फ अगर हमें पता चल जाए। तो हम इसको खुद ही जो है कॉम्प्लिकेटेड करते चले जाते हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो 3 चीज हम याद रखें, और जो ओवर जो हो गई है ना चीज, उसको हम कंज्यूम कर दें। ठीक है ना, जो हमारे हैं। सेल में और खून के अंदर जो ओवर शुगर हो गई है, तो पीछे से हम पेट्रोल की टैंकी बंद करें। ठीक है, खाने का जो निजाम है उसको बंद करें। पहला जो ओवर हो गया उसको कंज्यूम कर लें। कंज्यूम कैसे हो जाएगा? एक्सरसाइज से हो जाएगा और बीसीएम से हो जाएगा। ठीक है, और हम अगर जो है इंशाल्लाह कैल्शियम की ट्रेनिंग के बाद ना, हम एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया हमारे एक दोस्त ने, आबिद भाई ने। तो उनकी बड़ी सर्विसेज है हमारे लिए ना, बहुत प्यारी सर्विसेज है। तो उस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे ना। तो उस डायग्राम के बाद आपको हेल्थ बड़ी सिंपल लगेगी ना, उनकी बड़ी माशाल्लाह काफिश है। तो उसमें हम ये सारे कॉन्सेप्ट ना पंजाबी में और देसी जुबान में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आपकी भी उसमें राय हम जरूर लेंगे ना। वो कॉन्सेप्ट आप जरूर सुनिएगा, खासतौर पे जो है इकरार भाई होंगे, नाजम भाई, डॉक्टर साहब साहबान होंगे, ताकि वो हमारा कॉन्सेप्ट आप जरूर चेक कीजिएगा, कोई उसमें कमी बेशी या करेक्शन कीजिएगा। तो हमारे जिस्म में ना बहुत प्यारी बात की अरफान भाई ने, मुल्तान से जो है हमारे एमबीबीएस है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत प्यारी बात की कि हमारी जिस्म में ना गैसेस का सिस्टम है ना। हमारी जिस्म में 3 सिस्टम है। ठीक है, एक गैसेस का निजाम है, और दूसरा करंट का निजाम है, और तीसरा न्यूट्रिएंट्स का सिस्टम है। 3 हमारे निजाम है। तो उन्होंने बहुत प्यारी बात की कि गैसेस का जो सिस्टम है ना, इसको हम बीसीएम से बैलेंस करेंगे, बीसीएम और एक्सरसाइज से। और करंट का जो निजाम है, इसको हम बीपी कॉम से बैलेंस करेंगे। ठीक है, उससे हम बैलेंस करेंगे। और जो न्यूट्रिएंट्स का निजाम है, इसको हम अपने सप्लीमेंट से बैलेंस करेंगे। तो ये 3 निजाम बैलेंस हुए तो इंसान की हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी और बीमारी पे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हाँ, एक और ये बात हुई थी कि शुगर वाला ना 12 बजे तक फ्रूट खाएगा, तो इसके बाद वो फ्रूट ना खाए ना। ठीक है, तो ये वेबसाइट भी, वो लिंक भी बताया था डॉक्टर बिस्वारूप, बिस्वारूप BISWAROOP रूप। इन्होंने बड़ा काम किया, इंडिया के डॉक्टर है। तो इन्होंने शुगर के ऊपर ना काफी काम किया, तो उनके भी आप लिंक जो है वो देख सकते हैं यूट्यूब से ना। अच्छा, फिर एक बड़ा हाइजीन के हवाले से बहुत अच्छा पॉइंट आया था कि जिन लोगों को मसूड़ों की बीमारियां होती हैं, तो मसूड़ों का जो है, दांतों का जो है, शुगर के साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप है ना। तो बल्कि और भी बहुत सारी चीजों के साथ रिलेशनशिप है। तो आप उनकी ना ओरल हेल्थ है ना, उसको बेहतर करेंगे। तो उन्हें, शुगर वालों को आप टूथपेस्ट फौरन शुरू करवा देंगे। और 2 टाइम जरूर टूथपेस्ट आप खुद भी यूज करें, बच्चों को भी यूज करवाएं। एक रात को सोने के बाद, सोने से पहले। ठीक है, यानी कि रात का खाना खाया उसके बाद ब्रश करना अशद जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट रात के खाने के बाद ब्रश करना है। और उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट टाइम है, वो सुबह के
नाश्ते के बाद है। और बाकी दिन में आप नमाज अदा करें और अपने हाथ में मसवाक रखें अपनी पॉकेट के अंदर और मसवाक यूज करते रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके दांत प्रिजर्व हो जाएंगे और उनके अंदर बीमारियां वक्त के साथ साथ खत्म होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, फिर लो शुगर के बारे में बात हुई थी, हाइपोग्लाइसीमिया, उसके साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस किए थे एक दोस्त ने कि इससे ये होता है, इसके सिम्टम ये होते हैं कि भूख महसूस इंसान ज्यादा करता है, तो शेकी हो जाता है, यूं हाथ पांव कांपते, नर्वस सिस्टम जो है वो उसका वीक हो जाता है, पसीने आते हैं इंसान को, नींद महसूस करता है, गुदगुदी महसूस करता है, ठीक है, कंफ्यूज होता है वो ना, वो कंफ्यूजन महसूस करता है, कंफ्यूज होता है। तो ये सिम्टम होते हैं कि शुगर लो हो गई है। और लो शुगर बहुत खतरनाक है, हाई की निस्बत लो शुगर बहुत खतरनाक है। और लो शुगर का फिर ये होता है कि पता भी नहीं चलता, दूसरे बंदे को पता भी नहीं चलता कि इसको मसला क्या है। तो और वो अगर थोड़ा सा वक्त गुजर जाए तो अल्लाह माफ करे इंसान की डेथ हो सकती है। तो लो शुगर बहुत खतरनाक है, इसलिए आपने देखा होगा शुगर वाले लोग अक्सर अपने जेब में टॉफी वगैरह या मीठा जरूर रखते हैं, ठीक है। तो लो ब्लड शुगर क्यों होता है, तो इसकी क्या वजूहात होती है कि लो शुगर क्यों कम होता है, कि आपने कुछ अद्वियात ली होती है, अद्वियात की वजह से भी लो शुगर हो जाता है, ठीक है। आपने अद्वियात, वही जो हमने बात की ना कि इंसान का ऑटोमेटिक निजाम मैनेज कर रहा होता है इंसुलिन को, अंदर का निजाम बायो सिस्टम है, तो इंसान खुद मैनेज कर रहा होता है। जब खुद मैनेज कर रहा होता है तो उसमें कमी बेशी आ जाती है, या उसका मौलिक मैनेज कर रहा है तो उसमें कमी बेशी आ जाती है, वो ऑटोमेटिक नहीं होता। तो अल्लाह ने तो ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा जो बनाया हुआ है। तो अद्वियात की वजह हो सकती है लो शुगर होना, कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम लेना, या खाना कम, या एक वक्त खाना ना, कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार आपने जो है वो कम ली है, इसकी वजह से हो सकती है, या एक वक्त का खाना छोड़ देना, एक वक्त का खाना आपने नहीं खाया तो इससे भी लो शुगर हो जाती है। तो फिर यह है कि इंसुलिन या शुगर की अद्वियात ज्यादा लेना, ठीक है, तो इससे भी जो है ना वही जो बात हुई ना कि खाना कितना आया, इंसुलिन कितनी आई है, उसमें तवाज़न जो है वो बैलेंस नहीं हुआ, इस वजह से भी लो शुगर होती है, ठीक है। या फिर यह है कि आम हालात की निस्बत ज्यादा काम करना, एक आप अपनी सुबह से शाम की कई हफ्तों से आपकी एक रूटीन से आप काम कर रहे थे, आपकी एक रूटीन से कैलोरीज बर्न हो रही थी, तो एकदम कोई काम आया और आपने उस काम में इन्वॉल्व हो गए और आपकी एनर्जी जो है उसमें ज्यादा लग गई ना, और खाना आपका उसी रूटीन से था लेकिन काम आपने ज्यादा कर दिया, कंजम्पशन आपने ज्यादा कर दी, कैलोरीज आपने ज्यादा बर्न कर दी, तो इससे भी शुगर लो हो सकती है। तो ये चंद वजूहात थी हमने शुगर लो करने की ना, ठीक है। तो शुगर नीचे आना बीटा सेल का एक्टिव होना है, ठीक है, बीटा सेल को हम एक्टिवेट करते रहेंगे तो शुगर लो होना शुरू हो जाएगी ना, ठीक है। और फिर एक बड़ा अहम पॉइंट डिस्कस हुआ था जिसका हमारे खानदानी जिंदगी से बहुत गहरा रिलेशन है, कि शुगर की वजह से ना औरतों और मर्दों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तौलीदी निजाम है ना, ये बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो मर्दों के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर इरेक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है, और ये क्यों आता है, इसकी वजह ये होती है कि माइक्रो सर्कुलेशन कम हो जाती है, ठीक है, कम होने की वजह से माइक्रो सर्कुलेशन वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो चिटासन की वजह से हम क्या करते हैं कि तौलीदी निजाम जो है इसमें बहुत बेहतर काम करना शुरू कर देता है, और ये फिर ना अस्वी निजाम भी जो है शुगर वालों का वीक हो जाता है शुगर की वजह से। तो इस वजह से इनको ये प्रॉब्लम जो है वो आता है। इसके ऊपर काफी जो है वो फिर बहस हुई थी कि हम जो है वेलनेस वाले ना, उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको भी हम ना नॉर्मल करना शुरू कर देंगे। तो हमारा कंसर्न ना, वेलनेस वालों का जो कंसर्न है वो बीमारियों का इलाज नहीं है। मतलब ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जनाब शुगर वाला आया है और आप उसके शुगर का जो है वो ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उसे बताएंगे भाई हम आपके सिर्फ शुगर का इलाज नहीं करेंगे, हम आपका लेंगे सर से लेके पांव तक पूरी बॉडी को, ठीक है। तो हम आपके सारे सिस्टम्स को लेंगे, हम एक शुगर को नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप अपने जहन से ये चीज निकाल भी दें, हम आपकी ओवरऑल जो वाइटलिटी है ना, ओवरऑल जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है ना, हम उसको लेके हम जो है वो चलेंगे। तो सिर्फ हम आपकी शुगर नहीं लेंगे, हम इसमें आपका ब्लड प्रेशर का सिस्टम भी आ जाएगा, इसमें आपका जो है वो आपकी जो स्टेमिना भी आ जाएगा, इसमें आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ जाएगा, इसमें आपके 11 सिस्टम आ जाएंगे, मतलब पूरे 11 सिस्टम आपके आ जाएंगे इसके अंदर। हम आपके सिर्फ एक निजाम को नहीं लेंगे, हम आपके 11 सिस्टम्स और 5 ऑर्गन्स, ये हमारा जो फोकस होगा। तो ये हमने ना अपने कस्टमर को जो है वो अंडरस्टैंड करवाना, और उन्हें बताएं कि भाई ये जो हम काम कर रहे हैं तो ये आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ का एक कंप्लीट और परफेक्ट मॉडल है, अल्लाह का फजल, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, बहुत परफेक्ट मॉडल है।
तो अब बस बात यह है कि इसका नॉलेज हासिल करना, और दूसरी बात यह है इसको परफॉर्म करना शुरू करना। देर इस बात की है कि हम इसको, इसकी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दें और सोसाइटी को सर्व करना शुरू कर दें। ठीक है, तो वेलनेस लीडर हम ना जो है वो पैदा करना शुरू कर दें, बनाना शुरू कर दें, और बहुत सारे रेवोल्यूशन आए, आप और हम उसके यूजर बने। तो अब ऐसा ना हो, इस बार ऐसा ना हो, इस बार हम इस वेलनेस रेवोल्यूशन का जो है वो सही बेनिफिट उठाएं। हमारी फैमिलीज, हमारे दोस्त अहबाब इस वेलनेस रेवोल्यूशन से भरपूर फायदा उठाएं ना। तो अभी ये अपनी पीक की तरफ जा रहा है वेलनेस रेवोल्यूशन, और ये जो अभी कोरोना आया है, कोरोना ने वेलनेस रेवोल्यूशन की और ज्यादा अहमियत को उजागर कर दिया। तो कोरोना आपकी और हमारी एक तरह से इनडायरेक्टली जो है वो सपोर्ट कर रहा है। अच्छा,